बैरिया की राजनीति में इन दिनों जो है चुनावी दौर चल रहा है। खास तौर पे आप इसके पहले विधायक थे 2012 से 2017 में। आज भी जनता कहना है कि विकास के मामले में आज भी बैरिया पीछे है। भले ही वर्तमान में विधायक न कर पाए हों, लेकिन आपके भी कार्यकाल में जैसा बैरिया होना चाहिए नहीं हो पाया। ऐसे में क्या है? सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कुछ नहीं हुआ जी। बैरिया में तो जो भी कुछ आज विकास दिखाई दे रहा है, बैरिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने बैरिया को सजाने का काम किया। बैरिया को नगर पंचायत दिया, बैरिया से सुरेमनपुर मार्ग दिया, बीबी टोला में पुल का निर्माण कराया, बाबा बालक दास सेतु का निर्माण कराया। फिर बैरिया में 100 बेड का अस्पताल हम लोगों ने दिए। बैरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया, बैरिया में बालिका डिग्री कॉलेज दिया गया, बैरिया में आपका बालिका इंटर कॉलेज दिया गया, मंडी की स्थापना कराई गई, अग्निशमन केंद्र की स्थापना कराई गई, गंगा नदी में पक्का पुल का निर्माण कराया गया, कई सब स्टेशनों का हम लोग निर्माण कराए, गाँवों का चौतरफा हम लोगों ने विकास कराया। जहाँ जर्जर तार थे वहाँ नए खम्भे और तार का। लेकिन बाढ़ पीड़ित और कटान पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर पाए आप लोग? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दुबे छपरा में रिंग बांध के निर्माण के लिए हमने 39.5 करोड़ रुपया दिया। कई ठोकर दिया आपका। तो 39.5 करोड़ गंगा में बह गया कि दिखाई दे रहा है? नहीं, गंगा में तो भारतीय जनता पार्टी के लूट का शिकार होकर के गंगा में बह गया। समाजवादी पार्टी ने तो उस परियोजना को स्वीकृत करा दी, पैसा दे दी, काम चालू करा दी। और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसको लूटने का काम किए लोग। तो लोग कह रहे हैं आप लोग लूट रहे हैं, वो आप कह रहे हैं वो लूट रहे हैं, ये तो चल रहा है। वो तो जब कुछ किए नहीं है तो सिवाय आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। काम तो किए नहीं, उनका एक ही विकास है, बालू और दारू। तो आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं और फिर आप चुनाव मैदान में होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता वोट क्यों करे? आपने कुछ किया नहीं जैसा कि जनता कह रही है। जनता नहीं कहेगी, जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकाल, हम लोगों के कार्यकाल का ही तो काम दिखाई दे रहा है। सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कर ही नहीं पाई, वो कुछ बता नहीं पाएगी। एक पैसे का जब काम नहीं किए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे के सारे जनप्रतिनिधि बालू और दारू के व्यवसाय में लगे हुए हैं, विकास कैसे होगा जी? आम जनता को तो विकास चाहिए। चलिए, बाढ़ से निजात चाहिए, बाढ़ में राशन चाहिए। आपके बाढ़ में न राशन दिया और न उनके रोकथाम के लिए कोई कार्य कर पाए। आपकी विधानसभा क्षेत्र में जो शहादत दिया था लोगों ने, खासतौर पे क्रांतिकारियों ने, बैरिया वासियों ने, जो शहीद हुए, जिसके नाम पे सम्मान में जो बना हुआ है, स्तंभ बना हुआ है, तो जैसा ये बताया जाए उनका गांव में आज भी उपस्थित है, जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग अपने तरफ में जो भी गाँव थे उसका विकास किया गया। जो भी गांव है उस तरह के, वो हर गांव का हमने विकास किया। गांव में आरसीसी लगाने से लेकर के इंटरलॉकिंग बिछाने का काम, बिजली देने का काम, तो गांव का हमने विकास किया। हाँ, ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठा वादा करके विकास कुछ नहीं किया, इसलिए जनता उन लोगों से नाराज है और नाराजगी झेल करके वो आम जनता को प्रताड़ित करना शुरू किए हैं। वर्तमान विधायक ने आपका वर्तमान विधायक का विकास का मैप दिखता है वहाँ पे? विकास दिख रहा है आपको? आप भी तो पूर्व विधायक हैं। उनका विकास तो उनसे पूछिए ना। आप बताइए, आपने देखने में तो कुछ नहीं किया। अच्छा, उनका एक ही विकास है, दारू बेचवाना, बालू बेचवाना जी। तीसरा वो आज तक कुछ कर ही नहीं पाए, न सड़क बना पाए, न बिजली का इंतजाम किए, न अस्पताल में दवा दिला पाए, न जो अस्पताल हम 100 बेड का बना रहे थे उसको चालू कर पाए, मंडी भी नहीं चालू कर पाए, जो बालिका डिग्री कॉलेज वो भी नहीं चालू कर पाए। ये तो सारी हम ही लोगों की योजना है ना। गंगा नदी में पक्का पुल हमने दिया 325 करोड़ के लागत से, आज तक उसको पूरा नहीं करा पाए। तो कहीं न कहीं इन लोगों की निष्क्रियता आज भी जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो सड़कें ग्रामीण मार्गें हैं टूटी पड़ी हैं, उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, तो आम जनता को तकलीफ तो है। मतलब आपके कार्यकाल में जो सड़कें, रोड देख लीजिए। आपका दावा है कि हमने जो किया वो वर्तमान विधायक ने नहीं किया? जो मैंने करके छोड़ दिया, जो कार्य अधूरा है, आज तक भारतीय जनता पार्टी का साढ़े 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और आज तक वो कार्य पूरा नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही, निष्क्रियता की देन है कि आज तक वो परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई, जबकि उसे चालू होना चाहिए। 100 बेड का हमने अस्पताल दिया, अभी तक उसका लगभग 60% ही काम हो पाया है।
जबकि पैसा पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के सरकार का जी। है। वो कार्य तो पूरा होना चाहिए ना, जी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा तो रहा। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अब मैदान में होगा, खासकर जो भी हो, तो क्या लग रहा है जो आप बता रहे हो विकास दिखेगा मतदाताओं को? देखिए, जितनी अधूरी परियोजनाएं हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का, वो सारी परियोजना हम लोग पूरा करेंगे। और जो आम जनता के लिए आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी का जनप्रतिनिधि होगा, पूरा के पूरे क्षेत्र का हम लोगों ने चौतरफा विकास करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत इतना ही धन्यवाद। नहीं, महिलाओं के लिए जो समाजवादी पेंशन दिया जा रहा था 55 लाख महिलाओं को, इस बार 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपया माहवारी के हिसाब से समाजवादी पेंशन दिया जाएगा। और पूरे गरीबों, किसानों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की बिजली की बिल समाजवादी पार्टी की सरकार माफ करने का ऐलान की है। इसलिए हम लोग राज खजाने के पैसे को पुनः गांव के तरफ ले जा करके गांव का चौतरफा विकास कराने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ओके। चलिए, मुलाकात होती है।